हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज इस वीडियो में ही रिजॉल्व हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी लोग जीआईसी के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इन्होंने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर स्केल 1 ऑफिसर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप सभी कैंडिडेट्स टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली है। टोटल वैकेंसी इन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के 85 वैकेंसी निकाली है और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए इन्होंने जो लास्ट डेट रखी है वो इन्होंने 12 जनवरी 2024 रखी है। यानी आपको बिफोर 12 जनवरी 2024 12 जनवरी 2024 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एग्जाम के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एग्जाम जीआईसी फरवरी 2024 में कंडक्ट करा लेगा और आपको जब भी आपका एग्जाम होने वाला होगा उसके 10 दिन पहले आपको प्रायर नोटिफाई कर दिया जाएगा जीआईसी के द्वारा। यानी आपके एग्जाम के 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि हमें जीआईसी कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है हमारे लीगल डिपार्टमेंट में। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट में जो निकाली गई है वो 7 निकाली गई है और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी में 60% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। ये 60% का जो क्राइटेरिया रखा गया है, ये हमारे जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है और हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है वो उनके लिए 55% रखा गया है, यानी उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं जीआईसी के लिए डिजायर्ड कैंडिडेट कौन सा होगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि किसी कैंडिडेट ने एलएलबी में 60% एंड अबव स्कोर करा है और उसके पास एलएलएम की भी डिग्री है, तो वो उनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। और अगर किसी कैंडिडेट ने एलएलबी की डिग्री 60% के साथ अपनी कंप्लीट करी है और उसके पास एलएलएम की भी डिग्री है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है, यानी वो एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट प्रैक्टिस भी कर रहा है सिविल लॉ में या फिर साइबर लॉ में, तो वो इनके लिए एक परफेक्ट और डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं डेजिग्नेशन के बारे में कि जीआईसी ने आपको कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर करी है। इन्होंने आपको असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है जो कि स्केल 1 की ऑफिसर की ग्रेड है। साथ ही साथ इन्होंने आपको जो जॉब लोकेशन ऑफर करी है वो आपकी जीआईसी के हेडक्वार्टर मुंबई में होने वाली है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज के बारे में। इन्होंने कोई भी इसमें अलग अलग वैकेंसी नहीं बताई है कि हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट में 7 वैकेंसी निकाली गई है उसमें कौन सी वैकेंसी हमारे एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए और हमारे जनरल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी बताइए कि टोटल हमारी 7 वैकेंसी है लीगल डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ इन्होंने रिजर्वेशन जो वैकेंसीज में रखा है, इन्होंने क्लियरली आपको एक टोटल बताया है
कि इस एडवर्टाइजमेंट में टोटल वैकेंसी 85 निकाली गई है, जिसमें 35 वैकेंसी जनरल के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 26 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 6 और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 1 अक्टूबर 2023 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है और 30 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है, यानी अगर आपकी एज 21 से बिलो नहीं है और 30 से अबव नहीं है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एज रिलैक्सेशन में जो हमारे एससी और एसटी कैटेगरी को प्रोवाइड करा गया है वो आपका 5 ईयर्स का दिया गया है और हमारे ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो क्रीमी लेयर में आता है तो उसको कोई भी रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इसमें आपको जो जीआईसी मंथली रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड करेगा वो आपको 85,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करेगा। इसमें जो आपको बेसिक पे मिलेगा वो आपको 50,925 रुपीज मिलेगा और इसके साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड करे जाएंगे, जैसे कि डियरेंस अलाउंसेस, एचआरए, सीसीए और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। जैसे आपको इंटरनेट अलाउंस प्रोवाइड करे जाएगा, लीव ट्रैवल सब्सिडी मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, हाउस फर्निशिंग अलाउंस मिलेगा, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस मिलेगा, सोडेक्सो मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। यानी आपको सारी चीजें जो एक गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं उससे ज्यादा ही मिलेंगी, कम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और आपके प्लस पॉइंट के लिए बोली गई है कि क्योंकि आपका जो जॉब लोकेशन है वो आपका मुंबई है, अगर जीआईसी आपको अपना अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा तो आपको जो मंथली बेसिस पे वो रेंट के तौर पे पैसा प्रोवाइड करेगा वो आपको 45,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करेगा। ये इनका कैप रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका सबसे पहले एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। कौन कौन सी सिटीज में आपका ये टेस्ट कंडक्ट होगा ये आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। इन सारी सिटीज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा जीआईसी। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो भी कैंडिडेट एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसके बाद जीआईसी आपका एक जीडी कंडक्ट कराएगा यानी ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद फाइनली आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू जीआईसी कंडक्ट कराएगा और इसमें जो आपका टोटल स्कोर होगा वो आपका 200 आउट ऑफ होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि पार्ट ए में आपके लिए जो एग्जाम होगा वो आपका हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी का होगा और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके 40 होंगे, पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। पार्ट बी में आपके 4 पार्ट में क्वेश्चंस होंगे। पहला पार्ट आपका रीजनिंग का होगा जो आपका 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। दूसरा पार्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के। उसके बाद आपका पार्ट सी जो होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस के ऊपर होगा, उसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। फोर्थ पार्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी का होगा जिसमें आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। ये आपका पार्ट बी का पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। फिर आते हैं हमारे पार्ट सी के एग्जाम के ऊपर। पार्ट सी में जो आपका एग्जाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा जिसमें आपको एसे, प्रिसाइज और आपको कॉम्प्रिहेंसिव के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 150 क्वेश्चंस होंगे 120 नंबर्स में। अब बात कर लेते हैं कि हमें कितना मिनिमम नंबर स्कोर करने हैं ताकि हम इसमें क्वालिफाई कर पाए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम उन्हें एग्जाम में 60% स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई करेंगे, तभी उनकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एससी और एसटी कैटेगरी वालों को मिनिमम अपने एग्जाम में 50% स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई करेंगे टेस्ट को, यानी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसको। अब बात कर लेते हैं जीडी और आपके पीआई के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए और इंटरव्यू के लिए और आपके सीबीटी के एग्जाम को तीनों को मिला के आपको जो नंबर स्कोर करने हैं क्वालिफाई के लिए, जनरल और ओबीसी को 60% और हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वालों को 50% स्कोर करने हैं, तभी वो फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको जो फी पे करनी है वो आपको 1000 रुपीज करनी है प्लस जीएसटी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो भी कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर पीएच कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर फीमेल कैंडिडेट है या फिर एम्प्लॉय है जीआईसी का,
तो उनके लिए फी एग्जेम्प्ट करी गई है, उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, आपको जो पहला लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रॉल डाउन करके वहीं अपने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपको एक लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली जीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर ले और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप कर सकता है, मैं वहां पे भी हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई करता हूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बने और मेक श्योर करें कि 12 जनवरी 2024 से पहले आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर दें, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।